हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि JSX। हालांकि मैंने JSX के बारे में आपको बता तो रखा है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि JSX में किस तरीके से हम मल्टीपल एलिमेंट्स लेंगे और किस तरीके से आज हम एक अपना करंट डेट और टाइम हम किस तरीके से शो कराएंगे डायनामिकली। ऐसा नहीं है कि हम हार्डकोर करेंगे। अब मैं आपको हार्डकोर करके भी दिखाऊंगा और मैं आपको डायनामिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज का ये जो एक तरह से आप ले सकते हो कि एक छोटा सा चैलेंज है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल सा प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने आप सोचा कि इसको मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को कैसे करोगे। अगर ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप करते रहोगे तो आपको आपका जो रिएक्ट में जो आपका जो फ्लो है ना वो बना रहेगा और आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या फ्लो होता है रिएक्ट का। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ऐप कंपोनेंट बना चुका हूँ और एक इसमें मैं क्या करूंगा, स्क्रैच से आपको मैं स्क्रैच से बताऊंगा कि किस तरीके से रिएक्ट का फ्लो होता है। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि इंपोर्ट करूंगा मैं सबसे पहले रिएक्ट को। ठीक है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। और उसके बाद क्या करना है कि मैं एक बनाऊंगा फंक्शन, फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन का नाम रखूंगा ऐप, क्योंकि ये ऐप कंपोनेंट मैंने बना के रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं कराऊंगा रिटर्न, रिटर्न कराऊंगा और एक पैरेंथेसिस देने के बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा रिएक्ट रिटर्न करता है ओनली फॉर वन एलिमेंट, और उस एलिमेंट में हम चाहें तो मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट फ्रैगमेंट, जिसका आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो, जो लोगों ने नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो, प्लीज जाइए और उसको देख करके आइए, तब आपको समझ में आएगा। उन लोगों को जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बिगनर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट लूंगा। ठीक है, यही है मेरा सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या ये हम क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा डिव हमको इसके अंदर नहीं मिलता। ठीक है, अब चूंकि मैंने इसको बना तो लिया तो मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ओके। मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि आज मुझे क्या दिखाना है इसके अंदर, आज मुझे दिखाना है कि किस तरीके से हम अपना करंट डेट को और करंट टाइम को किस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आज मैं करूंगा क्या कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको कि अगर मैं अभी लिखता हूं कि जैसे कि मैं लिखता हूं एक H1 टैग में लिखता हूं। ठीक है, अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूं, ठीक है, H1 कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूं टुडे, टुडे डेट, टुडे डेट इज, आज कितना तारीख है, आज आज मैं बना रहा हूँ 5 एंड 13 है एंड 2023 है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं यहां से सेव और मैं देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, देखो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है डेट इज 5/13/23। तो ये एक तरीका है आपको दिखाने का। ठीक है, अब मैं एक हार्डकोर करके आपको करके दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ कि टुडे टाइम, जैसे कि मैं H1 टैग लेता हूँ, H1 टैग लेने के बाद मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ और टाइम इज, टाइम इज क्या है, अभी क्या है, टाइम इज 2:35, 2:35। अब मैं लिखता हूँ PM। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको देखो यहाँ पर टाइम आपको 2:35 PM भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सपोज कि यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक समय के लिए मैं मान लेता हूँ कि टुडे, आज डेट है मेरा 5/13, यानी कि 5 मंथ्स है, 13 डेट है, एंड जो ईयर है आपका वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि जब मैं रिलोड कर रहा हूं तो अभी मेरा टाइम यहाँ पर देखो, गौर से देखो कि यहाँ पर 2:36 हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये 2:35 ही है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर हार्डकोर करा के रखा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, देखो इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले चलेंगे हम टॉप ऑफ द स्कोप में चलेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि एक हम लेंगे इसका
एक हम बनाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल में हम बनाते हैं करंट डेट, करंट डेट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब मेरा एक मेथड आता है डेट, न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट में का एक मेथड आता है, इसको मैंने एक बना लिया, ठीक है, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और डॉट लगा करके ये जो डेट है ना आपका, अब जैसे कि देखो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर दिखाने से पहले मैं क्या करता हूँ आपको, यहाँ पर ये हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सॉरी, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ चलता हूँ और मैं कराता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ करंट डेट, ठीक है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, इस करंट डेट में मुझे अब तक क्या मिला, न्यू और डेट जो मैंने जो मेथड दिया है इसके अंदर मुझे क्या मिला, करंट डेट के अंदर क्या आया, ठीक है। तो चलता हूँ और इसमें देखता हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट कराऊंगा, इंस्पेक्ट कराने के बाद आपको दिखाता हूँ कंसोल पर, ये कंसोल पर क्या दिख रहा है। देखो कंसोल पर क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सैटरडे, आज सैटरडे है, मई मंथ है, 13 डेट है और 2023 आज का क्या है, मैंने ईयर है, ठीक है। और ये आपको कुछ इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी चीज जो है ना, ये आपको ये पूरा का पूरा चीज आपको, ये आपको टाइम भी दे रहा है, आपको जीएमटी में दे रहा है, ये इस फॉर्म में दे रहा है आपको, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहां तक इस मेथड का यूज करके हम करंट डेट को हम ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमको इसको इस तरीके से नहीं दिखाना है, हम चाहते हैं कि टू डेट स्ट्रिंग में रखते हैं, ठीक है, सॉरी टू डेट स्ट्रिंग में रखते हैं, ठीक है। और इसको टू डेट स्ट्रिंग में मैंने क्यों रखा, इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये प्रॉपर डेट ही हमको दिखाए। अब मैं सेव करता हूं इसको, ठीक है। अब चलता हूं, देखो अब क्या है कि आपको ये क्या किया कि अब आपको ये प्रॉपर डेट आपको दे दिया, यानी कि सैटरडे मई 13 2023, ठीक है। अब क्या है कि इस डेट में हमको क्या और मिल रहा था, हमको टाइम भी मिल रहा था। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम एक और हम बना लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल बना देंगे हम लोग करंट, करंट टाइम, ठीक है, इक्वल टू ये न्यू कंस्ट्रक्टर लेकर के मैं डेट एक बार और मैं कर लेता हूं और इसके बाद मैं इसके बाद मैं टू लोकल, इसमें एक और आता है टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ठीक है, इसको मैं यहां पर भी कॉल कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं दिखाऊंगा आपको कि यहां पर जो है ये यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग जाएंगे और यहां पर कराएंगे करंट टाइम, ठीक है। अब यहां चलते हैं वापस से अपने हम ब्राउजर पर चलते हैं, देखते हैं कि आपको क्या मिला। देखो आपको क्या मिला, आपको आपको मिला अभी टाइमिंग आपको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके दिया, मतलब ये कि जब आपने इसका यूज किया ना, न्यू डेट के अंदर ये सारे के सारे चीजें आपको मिल गई। अब उसके अंदर से एक मेथड आता है, एक फंक्शन डेट फंक्शन चलाया, उसके अंदर एक मेथड है टू डेट स्ट्रिंग, मतलब क्या, इस डेट में जितनी भी चीजें हैं ना उनको इन टू डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो उसने क्या किया कि कन्वर्ट कर दिया डेट को कुछ इस तरीके से, देखो कुछ डेट को कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है, जो कि आपको सैटरडे है, मई है, 13 है, 2023 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि करंट टाइम को क्या किया, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, यानी कि टू लोकल टाइम स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो लोकल टाइम स्ट्रिंग किस तरीके से कन्वर्ट किया, ये आपको टाइमिंग कुछ इस तरीके से किया। देखो इसमें क्या है, अगर ये सुबह में देखोगे तो ये एएम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर ये आएंगे यहां पर और इसमें हम एक ये ले लेंगे और इसको हम यहां पर इसको रैप कर देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब क्या है कि हम इसके अंदर आएंगे और क्या करेंगे कि हम एक h1 टैग ले लेंगे, ठीक है। h1 टैग लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आऊंगा और इसमें मैं लिखूंगा टुडे, टुडे डेट, डेट इज। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि ये जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन लिखा है मैंने, अब आपको पता होगा आपने मेरा जेएसएक्स, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को आपको जेएसएक्स के अंदर यूज करना हो, लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, करली ओपन करली क्लोज लेंगे, ठीक है। करली ओपन करली क्लोज देने के बाद, सॉरी,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस वाले हम डेट क्यों दिखा रहे हैं ना, तो इस करंट डेट को हम यहाँ पास कर देंगे, करंट डेट को हम यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इसको यहां से सेव किया। ठीक है, अब सेव करने के बाद अब देखते हैं कि आपको क्या मिलता है। देखो क्या मिल रहा है आपको, यहां पर आपको मिल रहा है टुडे डेट इज सैटरडे मे 13/2030 में, जो भी आज आपका डेट है आपको डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में मिल गया। मतलब कि डे मंथ डेट और ईयर के फॉर्मेट में मिल गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और चीज करेंगे, जैसे कि H1 टैग लेंगे और द टाइम इज यहां पर हम क्या करेंगे, करंट टाइम को हम यहां पर पास कर देंगे, करंट टाइम को यहां पास कर देंगे और यहां पर चलने के बाद इसको H1 टैग को क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर से सेव करता हूं इसको, और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहां से हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर क्या है कि अब यहां पर क्या है कि आप देखो मेरे यहां पर सिस्टम में जो मेरा टाइम है अभी है 2:43 हो गया। ठीक है, ये 2:43 PM है, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर तो 2:42 ही है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम ये चाहते हैं इसको कि ये अभी का टाइमिंग कितना है, मेरा 2:43 है, तो मैं जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहां पर मुझे क्या मिला, 2:43 आ गया। ठीक है, मतलब कि अब हमको चीजें जो हैं हमको अब हार्डकोर नहीं करनी पड़ रही हैं, हमारी जो चीजें हैं वो डायनामिकली चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब चूंकि ये जो है ना, ये कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, मैं इसको कुछ अच्छे तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्या बोलते हैं कि अच्छे से अवेयर हैं इसमें। मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैं स्टाइलिंग कुछ इस तरीके से करूंगा, सपोज करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं बूट स्ट्रैप का मैं यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बूट स्ट्रैप का यूज करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, इम्पोर्ट इम्पोर्ट अब मैं क्या करूंगा, इसमें करूंगा बूट स्ट्रैप, मैं बूट स्ट्रैप करूंगा। ठीक है, बूट स्ट्रैप, उसके बाद डिस्ट, ये सब क्या होता है मैं आपको अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि CSS है इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS। ठीक है, अब क्या है कि आपने ये तो लिख लिया, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मुझे क्या मिला, देखो अब आपको क्या है कि कुछ चीजें चेंज होकर मिल रही होंगी आपको यहाँ पर, मतलब ये कि इसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका। ठीक है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहां से जाता हूं मैं इसको करता हूँ कमेंट। ठीक है, मैं यहां से करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब यहां आऊंगा, देखो अब क्या है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, देखो अब ये किस तरीके से दिख रहा है आपका, जो आपको जो सिंपल वे में होता है वो आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको करूंगा यहाँ से अनकमेंट और यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से अब हो गया, मतलब स्टाइलिंग मेरी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, आपको कुछ दिखाने के लिए मैं आपको इसका मैं चलूंगा और इसको मैं यहां से क्या करूंगा कि रिटर्न में जाऊंगा, रिटर्न के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिटर्न में भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, और इसको मैं स्टाइल कर रहा हूं, देखना आप गौर से देखना। ठीक है, डिव, ठीक है, डिव लिया मैंने। ठीक है, इस डिव के अंदर ही मैं रखूंगा। ठीक है, अब क्या है कि इस डिव का मैं रखूंगा, इस डिव में रखूंगा क्लास नेम इक्वल टू, मैं रखता हूं इसका नाम, सॉरी ये ऐसे जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं ये इस तरीके से नहीं जाएगा, इस डिव के अंदर लेना है ना मुझे एज एन एट्रीब्यूट क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम देना है आपको, और इसका क्लास नेम देना है आपको कंटेनर, कंटेनर मार्जिन, ऊपर से y से यानी कि x एक्सिस से लेगा, मैं लेता हूं 5, my मैंने 5 लिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं चलता हूं इसके नीचे और मैं एक और डिव लेता हूं। ठीक है, और इस डिव में मैं क्या करूंगा, ये चीज देखो, और इस डिव का मैं क्लास नेम रखूंगा, मैं क्लास नेम रखूंगा इसका रखता हूं कार्ड, कार्ड, और इसका मैं रखूंगा टेक्स्ट,
सारे के सारे टेक्स्ट मेरे सेंटर में होने चाहिए, ठीक है, सेंटर में होने चाहिए। और मैं क्या करूंगा, एक और मैं डिव लूंगा। ये सब मैं डिव क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं अच्छे से इसको स्टाइलिंग कर सकूं, ठीक है, डिव, ठीक है। इसका मैं रखता हूं क्लास नेम, मैं रखता हूं क्लास, मैं रखता हूं क्लास नेम। इसका मैं क्लास नेम रखता हूं, इसका मैं रखता हूं कार्ड हेडर, ठीक है। कार्ड हेडर में आपका नाम ये आपने रखा। और इसके अंदर आपने क्या किया कि इसके अंदर आप रख रहे हो यहाँ पर h2 टैग, ठीक है, h2 टैग रख रहे हो, ठीक है। अब यहां पर क्या करो कि मैं हेडर लिख रहा हूं ना, तो मैं लिखता हूं करंट, करंट टाइम एंड डेट। चलो यहां तक चलो चल के देखते हैं कैसा दिखता है मुझे। देखो यहां पर क्या है कि आपको एक तरह से ये मिल गया, देखो कितना अच्छा सा लग रहा है आपको। यहाँ पर सेंटर में हो गया, जैसे ये सारे के सारे चीज हो गए। ए एन डी, यहाँ पर मैंने एंड का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर मैं इसको आऊंगा, मैं इसको एंड, ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा और देखता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, करंट टाइम एंड डेट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके ये हो गया। अब इस डिव के बाहर चलूंगा और इस डिव के बाहर चल के मैं एक और डिव बनाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा और ऊपर चलूंगा और इसमें मैं रखूंगा क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम रखूंगा, इसका मैं रखूंगा इसका मैं नाम रखूंगा कार्ड। देखो ये सारे के सारे क्लासेस हैं जो कि बूटस्ट्रैप में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर आऊंगा और इसके अंदर में आने के बाद मैं रखूंगा एक पी टैग, ठीक है। मैं पी टैग रख रहा हूं, मैं पी टैग के अंदर मैं रख रहा हूं मैं पी टैग के अंदर मैं रख रहा हूं इसमें मैं रखता हूं करंट डेट, मैं रखता हूं करंट डेट, ठीक है, करंट डेट। और इसमें मैं जाऊंगा और ये करने के बाद में जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यहाँ पर लिख दूंगा करंट सॉरी करंट डेट, यहाँ आपने पास कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके एट्रीब्यूट में मैं दे दूंगा क्लास नेम, मैं क्लास नेम दे दूंगा इसका इसका मैं दे दूंगा कार्ड टेक्स्ट। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज डॉक्स ये बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं, उसमें सारे के सारे चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ स्टाइल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो चीज ये जो आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा चीजें अच्छी लगे देखने में, ठीक है। और इसका टेक कार्ड जो है टेक्स्ट है इसका। और मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं फिर से इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा करंट टाइम, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर लूंगा, इसको करंट टाइम, ठीक है। अब यहां आपने सेव कर दिया इसको। अब चीजें सारी की सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, ठीक है। मैंने सेव किया उसको यहां से और देखता हूं कि अब मेरा चीज कैसा लग रहा है दिखने में। देखो अब क्या है कि आपको देखो कितना अच्छे तरीके से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये चीज आप इसको और अच्छे तरीके से शो करा सकते हैं। आप इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लैक दे दो, इसका आप पीछे का पूरा बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर दो, ये आपके ऊपर है। ये मैंने सिर्फ आपको एक अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर वे में मैंने आपको दिखाया है और आपको मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप यहाँ से यहाँ से मैं चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये दिखाया है किस तरीके से JSX में आप करंट डेट और करंट टाइम को किस तरीके से यूज कर सकते हो एज अ जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को यूज करके JSX में, ठीक है। होप गाइस कि ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट था जो कि मैंने आपको बहुत डीपली बताया इसमें। तो जो भी मेरे पिछली वीडियो देखे उनको अच्छे समझ में आया होगा। और इसमें मैंने लास्ट में स्टाइलिंग करने के लिए मैंने बूटस्ट्रैप का एक जो कि एक CSS का फ्रेमवर्क है, मैंने उसका यूज किया है। मैंने इसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर एक क्लास नेम दे दिया है उसको, और क्लास नेम देने के बाद उसको मैंने स्टाइल को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि आपकी चीजें जो है ना, आपकी चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2:51 PM है, ठीक है। अब क्या है कि ये जैसे ही ये सब चीजें चेंज होंगी ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के मिलेंगी, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये छोटा सा प्रोजेक्ट। प्लीज अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना
सब्सक्राइब कर देना और प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि ये उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जो लोग अपना करियर वेब डेवलपमेंट में देखना चाह रहे हैं। और अभी के समय में रिएक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ट्रेंड में चल रहा है और लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से इसका इंडस्ट्री में भी इसका यूज बहुत बहुत स्पीड में हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको फ्रेमवर्क वगैरह सीखने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक ये लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है अगर ये, और इससे जो है ना अब फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती है। इसमें तो आपको खुद से बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें जो होती है आपको बनी बनाई चीजें होती हैं, तो उसमें फ्रेमवर्क को यूज करना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू लाइब्रेरी। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।